सोचो एक ऐसा समय जब हमारी प्यारी धरती, ये शांत नीला गोला, वैसी नहीं थी जैसी आज है। सोचो उस समय के बारे में जब समय ही नहीं था, जब हमारा सौर मंडल अभी नया नया था। धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल, एक कॉस्मिक नर्सरी जहां सितारे जन्म ले रहे थे। अरबों साल पहले इसी अराजकता भरी जगह में हमारी धरती का जन्म हुआ था। इस घूमते हुए बादल से कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में चिपकने लगे। जैसे जैसे ज्यादा कण टकराते गए, ये झुंड और ज्यादा गर्म और सघन होता गया और आखिरकार पिघले हुए पत्थर और धातु के एक आग के गोले में बदल गया। ये था हमारे ग्रह का जन्म, कॉस्मिक स्टेज पर एक शानदार एंट्री। लेकिन धरती का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। नवजात सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल में बंधी हुई हमारी धरती अंतरिक्ष में जगह और स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहे कई खगोलीय पिंडों में से एक थी। ये शुरुआती सौर मंडल एक अराजक और हिंसक जगह थी, एक कॉस्मिक बिलियर्ड्स गेम जहां ग्रह आपस में टकराते और फिर से बनते थे। और धरती की कहानी तो बस शुरू ही हुई थी। धरती को पिघले हुए लावा की एक विशाल गेंद के रूप में कल्पना करो। इसकी सतह ज्वालामुखी विस्फोट और बहते हुए मैग्मा से भरी एक प्रचंड आग थी। हवा जहरीली गैसों से भरी हुई, उस जीवन के लिए सांस लेने लायक नहीं थी जिसे हम जानते हैं। ये थी हमारी धरती अपनी प्रारंभिक अवस्था में, एक गर्म, हिंसक और अस्थिर दुनिया। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु लगातार धरती पर बमबारी कर रहे थे। हर टक्कर एक विनाशकारी घटना थी जिसने अकल्पनीय ऊर्जा को मुक्त किया, जिससे ग्रह की सतह फिर से आकार ले रही थी। यह तीव्र गर्मी और दबाव का समय था। फिर भी इस अराजकता के भीतर एक खास क्रम उभरने लगा था। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व पृथ्वी के कोर की ओर डूब गए, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए। यह विभेदन पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो उस ग्रह के लिए आधार तैयार कर रहा था जिसे हम आज जानते हैं। जब धरती अभी भी इस अस्थिर अवस्था में थी, एक विनाशकारी घटना घटी जिसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया और हमारे वेरनोह साथी चंद्रमा को जन्म दिया। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, एक भयानक टक्कर में युवा पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा अकल्पनीय थी, जिसने पृथ्वी की सतह को तुरंत पिघला दिया और पिघले हुए मलबे को अंतरिक्ष में फेंक दिया। यह मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गया, आपस में मिलने लगा और हमारे ग्रह के चारों ओर एक वलय का निर्माण किया। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे इस वलय के मलबे आपस में टकराकर बड़े बड़े पिंड बनाते गए। आखिरकार ये पिंड आपस में मिलकर एक एकल गोलाकार वस्तु, हमारे चांद का निर्माण किया। इस प्राचीन टक्कर का एक नाटकीय परिणाम, चंद्रमा का जन्म, का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने हमारे ज्वार को प्रभावित किया, हमारे घूर्णन को स्थिर किया और सहस्राब्दियों से मनुष्यों में आश्चर्य को प्रेरित किया। भाग 4। धरती ठंडी होती है, आग से पानी तक। चांद अब आकाश में एक निरंतर साथी बन गया था। धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ज्वालामुखियों का उग्र शासन थम गया और पिघली हुई सतह जमने लगी, जिससे पहली परपटी का निर्माण हुआ। यह परत क्षुद्र ग्रहों द्वारा लगातार बमबारी और ज्वालामुखी गतिविधि से टूटती हुई एक गतिशील और लगातार बदलता परिदृश्य था। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी होती गई, एक नए युग की शुरुआत हुई, पानी का युग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में फंसा हुआ जल वाष्प ज्वालामुखी के छिद्रों से निकलने लगा और वायुमंडल में फैल गया। इस जल वाष्प ने अन्य गैसों के साथ मिलकर पृथ्वी के चारों ओर एक आदिम वातावरण बनाया। ठंडक जारी रही और वातावरण में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करने लगा। बारिश, आज हम जो कुछ भी जानते हैं उससे कहीं अलग, पृथ्वी पर लगातार और मूसलाधार रूप से बरसी। यह बारिश ठंडी होती परत पर गिरकर ग्रह के गड्ढों में इकट्ठा हो गई,
जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। जीवन का पालना। भाग 5। जल ग्रह। आग से महासागरों का उदय। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो लगभग पूरी तरह से पानी से ढकी हो। एक विशाल आदिम महासागर जो क्षितिज से क्षितिज तक फैला हुआ है। अरबों साल पहले धरती ऐसी ही थी, एक पानी की दुनिया। इसकी सतह ज्वालामुखी द्वीपों से युक्त थी जो इस वैश्विक महासागर में एकमात्र भूभाग थे। ज्वालामुखी गैसों से भरा आसमान नारंगी और लाल रंग का एक धुंधला नजारा रहा होगा, जो आज के साफ नीले रंग के बिल्कुल विपरीत है। ये शुरुआती महासागर उस जीवनदायी पानी से कोसों दूर थे जिसे हम आज जानते हैं। गर्म, अम्लीय और पृथ्वी की पपड़ी से घुले हुए खनिजों से भरपूर वे खारे समुद्रों से बहुत अलग थे जो अब जीवन से भरे हुए हैं। फिर भी इस प्रतीत होने वाले दुर्गम वातावरण के भीतर जीवन के उभरने के लिए मंच तैयार किया गया था। भाग 6। जीवन को रास्ता मिल जाता है। आदिम सूप में चिंगारी। इन शुरुआती महासागरों की गहराई में रसायनों और ऊर्जा के घूमते हुए मिश्रण में पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ। धीरे धीरे लाखों वर्षों में साधारण कार्बनिक अणु एक साथ आए जिससे जीवन के निर्माण खंड बने। ये अणु स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले पहले आदिम जीवन रूपों को जन्म दिया। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे जो ऑक्सीजन रहित दुनिया में मौजूद थे। उन्होंने ऊर्जा प्राप्त करने के नए तरीके विकसित किए, रसायन संश्लेषण से लेकर प्रकाश संश्लेषण तक। यह ऑक्सीजन अधिक जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। भाग 7। हमारे नीले ग्रह पर विचार। ब्रह्मांड में एक चमत्कार। आज जब हम अपने ग्रह को देखते हैं तो जीवन से भरपूर एक नीला और हरा भरा नखलिस्तान, उस उग्र अराजक दुनिया की कल्पना करना कठिन है जहां से यह उभरा था। धूल और गैस के घूमते हुए बादल से, आग के एक पिघले हुए गोले से और जीवन से रहित एक आदिम महासागर से हमारी पृथ्वी ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। पृथ्वी की कहानी अत्यधिक गर्मी और दबाव, प्रलयकारी टकरावों और अथक परिवर्तन की कहानी है। फिर भी यह लचीलापन की कहानी भी है। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रास्ता खोजने की कहानी है और अराजकता से सुंदरता और जटिलता पैदा करने की प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति की कहानी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और अपने ग्रह से परे जीवन की खोज करते हैं, पृथ्वी के निर्माण की कहानी जीवन की अनमोल और असंभव प्रकृति की याद दिलाती है। यह हमारे नीले ग्रह, एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं, उसे संजोने और उसकी रक्षा करने की याद दिलाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार और जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें बेहतर वीडियो बनाने और आप जैसे दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है।